नाम है संजू सैमसन। एक ऐसा नाम जो या तो हीरो बनता है या फिर जीरो। लेकिन 11 अप्रैल 2026 की वो रात, चेपॉक का वो मैदान, वहां इतिहास की स्क्रिप्ट फिर से लिखी जानी थी। पहला मैच और स्कोर था सिर्फ 6 रन। उम्मीदों का इतना बड़ा पहाड़ और नतीजा ये। दूसरा मैच, स्कोर बोर्ड पर एक और नाकामी दर्ज हुई, सिर्फ 7 रन। तीसरा मैच, अब तो दबाव अपनी सारी हदें पार कर रहा था और नतीजा बस 9 रन। 3 मैच और कुल मिलाकर सिर्फ 22 रन। पता है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर लगे गहरे घाव थे। एक ऐसी विनाशकारी शुरुआत जिसके बाद हर तरफ से बस एक ही सवाल उठ रहा था। सोशल मीडिया हो, न्यूज रूम हो, हर जगह से बस एक ही आवाज आ रही थी, 18 करोड़ बर्बाद। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने अपना फैसला सुना दिया है। बस संजू सैमसन, एक बहुत महंगी गलती। तो ये कहानी का वो पहला हिस्सा है जहां उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं। वो 18 करोड़ का टैग ना एक भारी बोझ बन चुका था और संजू सैमसन को क्रिकेट की दुनिया ने लगभग राइट ऑफ ही कर दिया था। पर कहते हैं ना, क्रिकेट में रात जितनी ज्यादा काली होती है, सुबह उतनी ही चमकदार होती है। और वो सुबह चेपॉक की उसी रात को होने वाली थी, जहां एक अकेला खिलाड़ी अपने सारे आलोचकों को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तो हुआ ये कि दिल्ली ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेपॉक की पिच, जैसा हम जानते हैं, धीमी थी, गेंद फंस कर आ रही थी। मतलब स्पिनर्स के लिए तो जन्नत और बल्लेबाजों के लिए एक बहुत मुश्किल जाल बिछाया जा चुका था। लेकिन पहली ही गेंद और बल्ले से निकली एक तोप। क्या कमाल का कवर ड्राइव था वो, जो ये बताने के लिए काफी था कि भाई आज इरादे कुछ और ही हैं। ये सिर्फ 4 रन नहीं थे, ये था एक ऐलान जंग। और बस यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा दौर, चेपॉक का जवाब, जहां संजू ने हर एक बाउंड्री के साथ अपने आलोचकों की आवाज को और धीमा करना शुरू कर दिया था। पावर प्ले में देखिए, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ संघर्ष कर रहे थे और दूसरी तरफ संजू सैमसन तबाही मचा रहे थे। मुकेश कुमार हो या लुंगी एनगिडी, कोई भी गेंदबाज नहीं बचा। सिर्फ 20 गेंदों में 45 रन। संजू ने तो पावर प्ले को जैसे हाईजैक ही कर लिया था। इसके बाद जो हुआ वो और भी कमाल था। युवा आयुष मात्रे के साथ मिलकर जो साझेदारी हुई, वो दिल्ली के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। दोनों के बीच 113 रनों की पार्टनरशिप ने दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और तभी 18वें ओवर में एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको सच में चौंका दिया। आयुष महात्रे को रिटायर्ड आउट कर दिया गया। मतलब उन्हें जानबूझकर वापस बुला लिया गया। हर कोई हैरान था कि एक सेट बल्लेबाज को वापस क्यों बुलाया गया। जवाब था और भी बड़ी तबाही के लिए। चेन्नई को अब रनों की रफ्तार और तेजी से बढ़ानी थी और इसके लिए मैदान पर भेजा गया T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक शिवम दुबे को। ये दिलेरी थी, ये जबरदस्त रणनीति थी, ये था मॉडर्न क्रिकेट का एक मास्टर स्ट्रोक। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। ये एक शतक की कहानी थी, एक ऐसी दहाड़ की जिसने पूरी दुनिया की आलोचना को एक ही पल में खामोश कर दिया। संजू 90s में थे, गेंदबाजी पर थे यॉर्कर किंग टी नटराजन। चेपॉक का पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। हर एक सांस जैसे थम सी गई थी। क्या वो कर पाएगा? क्या ये हो पाएगा? नटराजन ने अपनी सबसे बेहतरीन यॉर्कर डाली, लेकिन संजू ने बस आखिरी पल में बल्ले का मुंह खोला और गेंद गोली की रफ्तार से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकल गई। चौका, शतक। और क्या शतक था, सिर्फ 52 गेंदों में। इसके साथ ही चेपॉक का स्टेडियम जैसे शोर से फट पड़ा। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये उन 3 मैचों की नाकामी का करारा जवाब था। ये भावनाओं का सैलाब था। हेलमेट उतरा, बल्ला आसमान की तरफ उठा और चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। आंखों में एक खामोश संदेश था जो शायद पूरी दुनिया को कह रहा था, मैं आ गया हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक पारी से कहीं ज्यादा था। ये संजू सैमसन का एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और एक नई कहानी लिख दी। 56 गेंदों पर 115 नाबाद रन, IPL 26 का पहला शतक, T20 करियर में 400 छक्के पूरे और हाँ, CSK के लिए अपने पहले ही सीजन में शतक। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड वो था जो किताबों में नहीं लिखा जाता, वो था खोया हुआ सम्मान वापस पाना।
तो सवाल ये है कि आखिर इस पारी में ऐसा क्या अलग था। वजह थी कमाल का फुटवर्क, गेंद को आखिरी पल तक देखना, स्पिनर्स के खिलाफ बेखौफ होकर अटैक करना और डेथ ओवर्स में एक शिकारी की तरह सही वक्त पर गियर बदलना। उस रात संजू ने क्रिकेट को सही मायनों में डोमिनेट किया। और हाँ, एक फैक्टर जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ड्रेसिंग रूम में बैठा वो शांत दिमाग MS धोनी, क्योंकि बड़े मैचों में सिर्फ टैलेंट नहीं, सही माइंडसेट मैच जिताता है। और वो माइंडसेट CSK के DNA में है। तो 3 मैचों का अंधेरा, दुनिया भर से आती आलोचना और फिर एक रात में 115 रनों की ऐसी आतिशबाजी, ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था दोस्तों, ये एक बयान था, एक राजा की वापसी का ऐलान। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।